हेलो विद्वानों, मैं शैलेश सर आपके लिए पुनः एक बार बीए प्रथम वर्ष हिंदी विषय से जो आपकी सीरीज चलाई जा रही है उसमें कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक का सबसे षड्यंत्रकारी पात्र है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होता है रामगुप्त, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी को किसने मांगा था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी शकराज, डी अजातशत्रु। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी, शकराज ने मांगा था। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक में खड्गधारिणी का वास्तविक नाम है? ये प्रश्न गलत प्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक के कथानक का आरंभ किसकी मानसिक व्यथा से होती है? ए मंदाकिनी, बी कोमा, सी ध्रुवस्वामिनी, डी दासी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी, ध्रुवस्वामिनी। नेपथ्य का आशय निम्नलिखित में से कौन है? ए मंच के ऊपर, बी मंच से आगे, सी पर्दे के पीछे, डी दर्शक दीर्घा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी, पर्दे के पीछे नेपथ्य का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। चंद्रगुप्त ने द्वंद्व युद्ध में किसको मार डाला था? ए शकराज को, बी रामगुप्त को, सी कुमारगुप्त को, डी मिहिरदेव को। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी, रामगुप्त को। अगला प्रश्न, भरली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नामयी प्याली गीत की पंक्ति ध्रुवस्वामिनी नाटक के किस अंक की है? ए प्रथम अंक, बी तृतीय अंक, सी चतुर्थ अंक, डी द्वितीय अंक। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी, द्वितीय अंक। अगला प्रश्न देखेंगे। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है, यह कथन किसका है? ए मिहिरदेव, बी शकराज, सी रामगुप्त, डी चंद्रगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी, शकराज। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक हैं? ध्रुवस्वामिनी नामक नाटक के लेखक हैं। ए प्रेमचंद, बी निराला, सी रामकुमार वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है डी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रसाद जी ने ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्राकथन में विशाख दत्त द्वारा दिए गए ऐसे किस नाम की चर्चा की है जो ध्रुवस्वामिनी का ही प्रतिरूप है? ए चंद्र देवी, बी ध्रुव देवी, सी ध्रुव रानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी, ध्रुव देवी। अगला, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बहजा, यह गीत ध्रुवस्वामिनी नाटक के किस अंक का है? ए प्रथम अंक, बी द्वितीय अंक, सी तृतीय अंक, डी सभी अंकों में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, प्रथम अंक। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक में कितने नारी पात्र हैं? ए 5, बी 4, सी 3, डी 8। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है 3, सी, 3 नारी पात्र हैं। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक में प्रमुख पुरुष पात्रों की संख्या बताइए। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए, 5 पुरुष पात्र हैं। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक में कौन प्लायनवादी पात्र है? ए शिखर स्वामी, बी समुद्रगुप्त, सी रामगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका रामगुप्त, सी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक में रामगुप्त के साथ एक ही चतुर व्यक्ति है? ए समुद्रगुप्त, बी हिजड़ा, डी सी कुबड़ा, डी शिखर स्वामी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी, शिखर स्वामी। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक में ऐतिहासिक पात्र कितने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए 5, बी 6, सी 4, डी 9। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी, 4 ऐतिहासिक पात्र हैं। अगला प्रश्न,
कौन ध्रुवस्वामिनी के मन में चंद्रगुप्त के प्रति अनन्य प्रेम जानकर व्याकुल हो उठता है? ए रामगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी खिंगिल, डी प्रतिहारी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए रामगुप्त। अगला प्रश्न, कोमा का प्रेम मूलक समर्पण ध्रुवस्वामिनी नाटक के किस पात्र का है, किस पात्र के प्रति है? ए चंद्रगुप्त के प्रति, बी सकराज के प्रति, सी रामगुप्त के प्रति, डी खिंगल के प्रति। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है बी सकराज के प्रति। अगला प्रश्न, प्रसाद की नाट्य कृतियों की संख्या है? ए 14, बी 9, सी 11, डी 13। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी 13। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक की मणि मेखला कौन है? ए मंदाकिनी, बी कोमा, सी ध्रुवदेवी, डी ध्रुवस्वामिनी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है डी ध्रुवस्वामिनी। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक में गूंगी होने का अभिनय कौन करती है? ए खड्गधारिणी, बी मंदाकिनी, सी दासी, डी कोमा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है ए खड्गधारिणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त सकराज के दुर्ग में किस रूप में प्रवेश करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए ध्रुवस्वामिनी के रूप में, मंत्री के रूप में, सैनिक के रूप में या कोमा के रूप में। तो इसका आंसर होगा ध्रुवस्वामिनी के रूप में, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त सकराज का वध किस वेश में करता है? यानी आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन बन जाए कि जो चंद्रगुप्त था सकराज का वध किस वेश में करता है, तो आपका ऑप्शन होगा इसमें हिजड़े के वेश में, सन्यासी के वेश में, स्त्री के वेश में, पागल के वेश में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी स्त्री के वेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्रुवस्वामिनी नाटक का शुभारंभ किस पात्र के द्वारा होता है? तो यदि आप इस किताब को पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो क्वेश्चन को देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाएंगे दोस्तों। तो लगे रहिए मेरे साथ यस टीचर एकेडमी के साथ। आपका आंसर होगा सही। तो पहला आंसर आपका सकराज, कोमा और बी ध्रुवस्वामिनी, डी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका बी सही है, ध्रुवस्वामिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 1891 में कि 1892 में कि 1889 में कि 1881 में? तो ऑप्शन होगा आपका सी 1889 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्रुवस्वामिनी में हास्य व्यंग क्या है? ध्रुवस्वामिनी में हास्य व्यंग की योजना प्रसाद जी ने किस के माध्यम से की थी? तो सकराज के माध्यम से, मिहरदेव के माध्यम से, कुबड़ा के माध्यम से, दंडायन के माध्यम से। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन आपका बी कुबड़ा। तो दोस्तों देख लीजिए, ये आपके लिए मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यदि आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से जुड़े हों या गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। और इस बार जानते हैं आप लोग कि पहले क्या होता था कि जो फर्स्ट पेपर होता था वो सब्जेक्टिव होता था, और इसमें ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो आप अपनी तैयारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, और ऐसे ही जोरदार वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे लेवल तक कर सकते हैं। और एग्जाम में विश्वास मानिए, अगर मेरे साथ लगे रहते हैं 100 में 80 नंबर तक आप लोग को यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं 109 क्वेश्चन पर चलता हूँ। ध्रुवस्वामिनी नाटक में रामगुप्त द्वारा नृत्य शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा गया है? कुमारगुप्त को, पुरोहित को, शिखर स्वामी को, मिहरदेव को? तो इसका आंसर होगा सी शिखर स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्रुवस्वामिनी नाटक के अंतिम दृश्य में चंद्रगुप्त को कौन कटार घोंपना चाहता है? तो जैसा आप लोग ध्रुवस्वामिनी अगर पढ़े होंगे नाटक, तो लास्ट में जानते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जो उन्हें होता है छुरा घोंपना चाहता है? तो रामगुप्त होता है। उसका भाई जो होता है चंद्रगुप्त का, वही होता है, वही छुरा घोंपना चाहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ए 15 नवंबर 1936 ईस्वी में, बी 1998 ईस्वी में, सी 1950 ईस्वी में, डी 1990 ईस्वी में? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए 15 नवंबर 1936। लेकिन यहाँ पे अगर 36 दिया है, यदि आपके ऑप्शन में 36 नहीं दिया रहेगा और 37 रहेगा तो आप 1937 को ही लगाएंगे। अगला प्रश्न, ध्रुवस्वामिनी नाटक किस वंश पर लिखा गया है? ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी प्रतिहार वंश, डी कलचूरी वंश? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी गुप्त वंश। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का प्रायः अंत होता है? ए प्रसादांत, बी सुखांत, सी दुखांत, डी इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए प्रसादांत। अगला प्रश्न,
धुरस्वामिनी नाटक में किसको निर्लज्ज मदप क्लीव कहा गया है? ए चंद्रगुप्त को, बी स्कंदगुप्त को, सी रामगुप्त को, डी खड्गधारी को। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी रामगुप्त को। अगला प्रश्न, प्रसाद के धुरस्वामिनी नाटक की नायिका कौन है? ए कोमा, बी मंदाकिनी, सी दासी, डी धुरस्वामिनी। तो यदि आप नाटक के विषय में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप ऑप्शन सही कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी धुरस्वामिनी। अगला प्रश्न, मिहिर देव हैं क्या? ए कोमा का पिता, बी रामगुप्त के आचार्य, सी धुरस्वामिनी के पिता, डी दासी के पिता। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए कोमा के पिता हैं। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम में सुझाए गए संदर्भ ग्रंथों में प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए मंदाकिनी, बी धुरस्वामिनी, डी सी कोमा, डी प्रतिहारिणी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कि नाटक नामक पुस्तक के नायिका कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होता है बी धुरस्वामिनी। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे नायिका चाहिए, नायिका, ठीक है, तो मिसप्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोमा धुरस्वामिनी नाटक में किसकी कन्या बताई गई है? ए दंडायन का, बी खिंगल का, सी शिखर स्वामी का, डी मिहिर देव का। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी मिहिर देव का। अगला प्रश्न, संकल्प त्रय के अंतर्गत किन तत्वों की एकता दिखाई जाती है? ए कार्य की एकता, बी स्थान की एकता, सी समय की एकता, डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, नाटक में चरित्र चित्रण हेतु किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? ए कथोपकथन द्वारा, बी क्रियाकलापों द्वारा, सी स्वागत भाषण द्वारा, डी ए सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए कथोपकथन द्वारा। अगला प्रश्न, हिंदी नाट्य साहित्य का उद्भव कब हुआ? ए 20वीं सदी में, सी 18वीं सदी में, डी सी 19वीं सदी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप लोग थोड़ा सा भी आप गद्य साहित्य पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यह भारतेंदु युग से शुरू होता है, तो यह 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सही होता है सी। अगला प्रश्न, नाट्य संधियाँ किस नाट्य तत्वों के योग को कहते हैं? ए अर्थ प्रकृतियाँ प्लस कार्यावस्थाएँ, बी अधिकारिक कथा प्लस प्रासंगिक कथा, सी अभिनेता प्लस कथानक, डी इनमें से किसी के नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए अर्थ प्रकृतियाँ प्लस कार्यावस्थाएँ। अगला प्रश्न देखेंगे, मेघ सकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो उसकी बुद्धि तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। धुरस्वामिनी नाटक में यह उक्त किस चरित्र का कथन है, अर्थात के पात्र का कथन है? ए रामगुप्त, बी प्रतिहारी, सी खड्गधारी, सी शिखर स्वामी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी शिखर स्वामी। अगला प्रश्न, नाटक में श्रेष्ठ संवाद योजना के लक्षण होते हैं? ए संक्षिप्तता, बी चरित्र चित्रण में सहायक, सी घटना एवं कथा विकास में सहयोगी, ए सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी ए सभी संवाद योजना के लक्षण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद से या दुख की कठिनाइयों से इसे नष्ट करना कठिन नहीं। धुरस्वामिनी नाटक में ये पंक्तियाँ किसने कही है? ए रामगुप्त ने, बी सकराज ने, सी चंद्रगुप्त ने, डी शिखर स्वामी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न, धुरस्वामिनी नाटक का अंत किस प्रकार का है? ए सुखांत, बी दुखांत, सी प्रसादांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए सुखांत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से से कौन सा पात्र धुरस्वामिनी नाटक का नहीं है? ए चंद्रगुप्त, बी रामगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी शिखर स्वामी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका सी समुद्रगुप्त।
अगला प्रश्न ध्रुव स्वामिनी में संवाद हैं, बड़े बड़े संवाद, छोटे छोटे संवाद, संस्कृतमय संवाद, उर्दू युक्त संवाद। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी, छोटे छोटे संवाद हैं। अगला प्रश्न सकराज के कुकृत्य पर कौन राजनीतिक और सहज मानवीय नीति में अंतर स्पष्ट करता है? ए आचार्य मिहिरदेव, बी पुरोहित, सी समुद्रगुप्त, डी मंदाकिनी। तो यहाँ पे आंसर सही होता है आपका ए आचार्य मिहिरदेव। अगला प्रश्न बौना कुबड़ा और हिजड़ा पात्र ध्रुव स्वामिनी के किस अंक में हैं? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी द्वितीय तृतीय दोनों में। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका ए प्रथम अंक में है। अगला प्रश्न ध्रुव स्वामिनी किसकी सहायता से क्ल्यू रामगुप्त से मुक्ति प्राप्त करती है? यदि आप ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़े हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, यदि नहीं पढ़े हैं तो भी आप विकल्प को देखकर याद कर सकते हैं। ए चंद्रगुप्त के, बी सामंत कुमारों के, सी मंदाकिनी के, डी उपयुक्त सभी लोगों को। तो ए ऑप्शन सही होता है आपका चंद्रगुप्त के। अगला प्रश्न मेरे प्याले में मत बनकर कब तू छली समाया गीत की पंक्ति ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस अंक की है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए द्वितीय अंक, बी तृतीय अंक, सी प्रथम अंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका द्वितीय अंक, ऑप्शन ए। ठीक है विद्वानों, यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और मेरे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद विद्वानों। इसी तरह आपको आगे भी इससे जुड़ी सीरीज जो है वो प्रश्न आपके लिए आता रहेगा और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक मैं आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा टॉपिक लाता रहूँगा जिससे आपकी परीक्षा में बहुत ही सहायता मिले। ठीक है विद्वानों।